परमात्मा के पाने का एकमात्र साधन सभी शास्त्रों ने प्रमाण दिया है। रामायण के अंदर हम बहुत घनी कथाएं भी सुनते हैं और परमात्मा को पाने की हमारे अंदर उमंग भी बढ़ती है, और उसमें सारी रामायण का एक ही सार है। रामायण की सारी कथा को सुनकर आत्मा में कुछ जानकारी होती है। कथा के सुनने से मुक्ति, आत्म कल्याण नहीं होता। कथा के सुनने से जानकारी होती है कि भाई रावण जैसे कर्म हमने नहीं करने चाहिए। अगर हमने सद्भावना अपने भाई के प्रति हो तो विभीषण जैसी होनी चाहिए। और यदि हम परमात्मा से जायदाद और संतान ही मांग रहे हैं, यह भी हमारी महा कमजोरी है। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, आज उस रावण घर दीवान बाती। कहते हैं ये के मांगू, रावण जैसे ठाठ तो मेरे लाख जन्म में भी नहीं हो सकते। अगर मैं परमात्मा से मांगना भी शुरू कर दूं तो 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, अर्ण्यों फिर उसका कोई दीपक लावणिया भी ना बचा, सर्वनाश को प्राप्त हुआ। एक परम पिता परमात्मा के नाम बिना ये जीव इतना लुट जाएगा आखिर में, और फिर पश्चाताप पड़ेगा। ये हमने जानकारी हुई तो फिर परमात्मा के पाने की रुचि उत्पन्न होती है। फिर हमारे मन में क्या होता है, क्या आता है कि भाई परमात्मा ने तो पाने के लिए सबके में छोड़ छाड़ के और घर त्याग कर बाहर चलना चाहिए। आड़क होनी, यहां बात नहीं बन सकती। यहां तो कभी कहेंगे किसी चीज की चिंता है, या कभी कोई लाना सौदा, कभी कोई किसी का देना है, किसी का लेना है, कदे बालक बीमार हैं, कदे इनके ब्याह ना हुए, यह समस्या तो कदे भी हल ना हो। इसलिए घर त्याग कर और कितने बार जंगल में बैठ कर भजन करेंगे। कबीर साहब कहते हैं यह गलती भूल कर मत कर दिए। कदे कौन सोचा जंगल में भगवान मिलेगा। जंगल के अंदर जो महाकष्ट आपको होगा, भगवान तो 100 कोस चला जाएगा आपसे। मच्छर खावेंगे, डांस लड़ेंगे, सांप का डर सतावेगा, कभी शेर दाड़ जाएगा तो दिल थर थर थर्रावेगा। ऊपर तो बारिश पड़ेगी, सारा बैठा बैठा कांपेगा, और सर्दी का जब पीड़ा होगी तो भगवान तो 100 कोस चला जाएगा बावड़े, कभी इस गलती में जाकर बैठे। परमात्मा को पाना है तो इसी में पाना पड़ेगा। अपने घर में ही रह करके ईश्वर प्राप्ति आप कर सकते हो। वो साधन क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा। इस सारे का निचोड़ तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में दे दिया। अब हम पढ़ें गीता, पढ़ें हम रामायण, लेकिन इस मंत्र पर ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचे हैं कि परमात्मा को तो वो लोग पा सकते हैं जो जंगल में धूने लाए बैठे, जिन्होंने घर छोड़ दिया। सतगुरु महाराज बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि कभी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए एक नाम की आवश्यकता है, और नाम के जाप बिना जीव उद्धार नहीं हो सकता। तप के करने से कोई और उपलब्धि होती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमने आत्म कल्याण के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। संत की परिभाषा क्या होती है, साधु किसे कहते हैं, परमात्मा पाने का एकमात्र साधन है केवल नाम का जाप। कौन से नाम का जाप और किस विधि से, परमात्मा कौन है, परमात्मा की परिभाषा क्या है, उसको कैसे पाया जाता है, ये 5 दिनों के अंदर आपको बहुत ही विस्तृत ढंग से बड़े प्यार के साथ सुनने को मिलेगा। इन 5 दिन के सत्संग में जो प्राणी लगातार सुन लेगा
वो बाध्य हो जाएगा कि परमात्मा, आज तक हमने ये बात कभी सपने में भी नहीं सुनी थी। रामायण सुनी, महाभारत सुनी, गीता जी का पाठ खूब किया और सुना, वेदों की जानकारी जरूर हुई संतों के माध्यम से कि वेद बड़े श्रेष्ठ ग्रंथ हैं हमारे। पुराण सुने, पुराणों के अंदर परमात्माओं की महिमा की जानकारी हुई। आज आपको 5 दिन के अंदर हम ये सभी शास्त्र भी सुनाएंगे, पर ये बहुत संक्षिप्त रूप में और पूर्ण रूप से ज्ञान परिपूर्ण आपको होगा, सुनाए जाएंगे। इनसे आगे की जो कथा है, क्योंकि आज तक हमने स्वर्ग सुना था, जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुराण शास्त्र संत हमारी जो संपर्क में आए थे, हमने स्वर्ग से ऊपर कोई शब्द नहीं सुना था। अब आपको पता चलेगा कि स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा इस जीव के साथ है, और इससे ऊपर एक सतलोक है। उस सतलोक का जब मार्ग हमें पूर्ण संत से मिलेगा तो हमारा पूर्ण छुटकारा यहां से होगा।